हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र ऋषि में। दोस्तों, आज जो है कुछ कमेंट आया था कि सर जो है कुछ वर्ड सब बताइए, क्योंकि वर्ड सब जो है कंपटीशन लेवल का जो है काफ़ी भारी रहता है। मेरा आज आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, गला ख़राब है, तो आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो आवाज़ का तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर भी कोशिश किया कि चलिए कुछ बना देते हैं, वीडियो वगैरह सीख लीजिए, क्योंकि नहीं तो क्लास फिर एब्सेंट रहने से अच्छी बात नहीं है। इसलिए सोचे के लिए बनाते हैं कुछ वीडियो। तो आज जो 10 वर्ड लिखे हैं इसमें पहला जो है सगेशियस वर्ड है। तो ये वर्ड जो है आपको सिर्फ इस वीडियो को बने रहना है जब तक ये वीडियो चलेगी, और उसके बाद जो आप देखिएगा कैसे कि आपको 10 वर्ड जो है ना आराम से याद हो जाएगा। और आपको सिर्फ देखना है, ना ही आपको इसको लिखने की जरूरत पड़ेगा, नहीं आपको इसको 2 बार 3 बार मतलब पढ़ना या तो रटने की जरूरत पड़ेगा। सिर्फ आपको वीडियो देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। उसके बाद देखिए किस तरह से आपको याद है। अगर मेरा दावा है कि आपको अगर ये वर्ड याद नहीं हुआ सब, तो आप लोग मेरे चैनल को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको याद हो गया तो ईमानदारी पूर्वक आप इस चैनल को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सगेशियस। सगेशियस का अर्थ होता है तीक्ष्ण बुद्धि का, मतलब कि जिसका दिमाग तेज हो। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए इसमें जितना सारा अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे किए हैं ये सब, तो इससे ही हम जो है निकालेंगे इसका वर्ड, मतलब कि याद करने का तरीका। देखिए हम लोग मेनली जो है याद वो चीज होती है मतलब कि जैसे वर्ड कोई है, हम अभी 10 गो रट करके याद कर लिए, कल भी 10 वर्ड याद किए, तो इस तरह से क्या होगा कि याद करके 10 दिन तक में 100 वर्ड याद हो गया। लेकिन जब दूसरे दिन नेक्स्ट डे मतलब कि 15वां दिन 11वां दिन या तो महीना दिन के बाद अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है क्या कि 100 वर्ड में 10 वर्ड भी याद नहीं है, सब भूल गए। लेकिन इसको इस तरह से बताएंगे कि आप 100 दिन में, क्या हमको लगता है कि साल भर में कभी नहीं आप भूल पाइएगा। तो देखिए किस तरह से है। पहला है सगेशियस। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं, हम इसमें अंडरलाइन SAG को किया, मतलब स्पेलिंग आप लोग ये नहीं लीजिएगा कि इसका स्पेलिंग गलत है, क्योंकि हम सिर्फ याद कराने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। आपको जो है माइंड में आ जाए, जैसे आप वर्ड को देखेंगे आपके माइंड में जो है तुरंत बेल खनकेगा, तुरंत याद आएगा, अरे ऐसा वर्ड था, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ये सब जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए काम आता है ये सब वर्ड। तो पहला जो है साग, SAG साग। ऐसे तो साग का कुछ और ही मीनिंग होता है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो SAG सगेशियस, इसमें अंडरलाइन किए SAG साग, मतलब कि सगेशियस का अर्थ होता है तीक्ष्ण बुद्धि का। तो हम लोग जानते हैं कि पालक साग आप लोग जानते हैं, स्पेनिश जिसको बोलते हैं, स्पेनिश जो होता है मतलब साग जो होता है पालक साग, उसको हम लोग साग बोलते हैं। तो क्या होता है कि उसको खाने से मतलब कि बुद्धि बढ़ती है, मतलब कि सेहत अच्छा रहता है। मतलब इससे याद रखेंगे कि हमारी जो बुद्धि जो है क्या होगा, उससे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो SAG साग, साग से याद रखेंगे सगेशियस, और इसका अर्थ हो जाएगा तीक्ष्ण बुद्धि का, मतलब तेज बुद्धि वाला। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में है सबबैटिकल, मतलब विश्राम कालीन। तो जो विश्राम कालीन मतलब जो आराम करने का जो समय होता है उसको सबबैटिकल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मेरा देखिए वर्ड में अंडरलाइन क्या हुआ है SABBAT, मतलब कि सब बात हम आपसे बोल रहे हैं, कुछ बार बार बोले जा रहे हैं, आप बोल के बोले अरे यार बात करना है, सब बात कल करना है। कब कल क्यों है, इसलिए कल संडे है, विश्रामकालीन डे है, कल करना है। तो सब बात मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को, वो बोर जब होता है बोलते सब बात कल करेंगे। ठीक है, तो सब बात से याद रखेंगे हम लोग विश्रामकालीन। ठीक है, इसी बात को वीडियो को आराम से देखना है और देखिए किस तरह से याद होता है वर्ड। और थर्ड नंबर में है मॉलिफाई, मतलब घटाना। मेनली देखिए MOLL ऐसे याद रखें, मॉल का कुछ और स्पेलिंग, लेकिन MOLL मॉल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मॉल मतलब जब भी हम लोग मॉल जाते हैं, मेरे पॉकेट में अगर 1000 500 10,000 जो भी पैसा हो, तो जैसे मॉल जाते हैं तो उसमें क्या करें, कुछ सामान हम शॉपिंग करते हैं, तो क्या होता है मेरा पैसा जो है घटता है, मतलब मनी जो है कुछ डिक्रीज होता है, मतलब घटते जाता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 है, तो 2,000 का कुछ सामान ले लिया तो आपके पास 8,000 रुपया बचा, तो क्या होता है घटता है। तो मॉल में मेरा क्या होता है, पैसा घटता है। तो मॉलिफाई से घटाना याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मॉलिफाई वर्ड देखेंगे
तुरंत याद आ जाएगा मॉल, और इससे हम याद हो जाएगा कि मॉलिफाई हो जाएगा वर्ड, और इससे घटा ना हो। ठीक है, 4 नंबर देख लेते हैं, डिस्पोंडेंसी। अब डिस्पोंड उदासी होता है, मेनली जो है शहर के लोग को देखते, या तो बड़े शहर के लोग होते हैं, तो अगर उसको जो है कुछ परेशानी हो कुछ, तो वो क्या करते हैं, आराम से चले जाते किसी नदी के पास, या तो समुद्र वगैरह है जहाँ मतलब कि पानी सुनसान जगह हो, तो वहां जाके वो आराम से बैठे रहता है। लेकिन मेनली अगर हम किसी गांव देहात की बात करें, तो अगर वो उदास हो जाता है, उसके लिए तो समुद्र नहीं है, उसके लिए तालाब नहीं, हाँ तालाब हो सकता है, मेनली अगर तालाब भी ना हो तो पोखर तो होता है प्रत्येक गांव में, तो वो क्या होता है, तालाब के पास चला जाएगा वो तालाब के पास जाएगा और वहां आराम से बैठ करके अपना सोच विचार करेगा। तो हम लोग इससे देखे हैं POND, पौंड, पौंड मिस होता है तालाब। ठीक है, पोखर भी बोलते हैं और तालाब भी बोलते हैं। तो पौंड से हम लोग रखेंगे तालाब याद, और उससे हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग जब देहात के लोग और जब गांव के लोग कोई उदास हो जाता है, वो कहाँ चले जाते हैं, तालाब के पास बैठता है आराम से और वो सोचता है, तो उसे याद रखेंगे डिस्पोंडेंसी से उदासी। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर है बेनिसन। बेनिसन में आशीर्वाद होता है। अब मेनली देखिए कि हमारे जो इंडिया का जो रीति रिवाज है, यहाँ जो है बेटे को जो है पिता के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, हमारे इंडिया का जो कल्चर है। ठीक है, तो इसमें इसका ये संस्कृति है कि जो भी बड़े लोग वो अपने बेटे समान सबको मानता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे बेनिसन आएगा हम लोग समझ जाएंगे कि क्या कर रहा है, सन को कोई आशीर्वाद दे रहा है, बेटा का आशीर्वाद दे रहा है, तो बेनिसन से याद रखेंगे आशीर्वाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एपराइज। एपराइज में होता है बतलाना। अब इसमें देखिए क्या लॉजिक है, APP। आप लोग तो जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो ऐप के बारे में तो जानते नहीं। मान लीजिए हमको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए ऐप आता है, जैसे इंस्टाग्राम जानते हैं, ट्विटर जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप। तो इस सब हमको कुछ ना कुछ सीख देता है, मतलब कुछ ना कुछ बतलाता है। मान लीजिए कि फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, ठीक है, क्रोम ब्राउजर, इस सब से तो हमको सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ वो बताते हैं जो हमको जानने का मन हो, कुछ भी जानना चाहते हैं तो क्रोम में करते हैं, मतलब लिखते हैं या तो बोलते हैं तो आ जाता है। तो ऐप मतलब क्या कहता है, हम लोग को बताता है वो। ठीक है, तो ऐप प्राइज से हम लोग याद रखेंगे बतलाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 7 नंबर, सपल। सपल में लचीला होता है। इसको हम लोग मेनली देखेंगे गांव या तो शहर में भी बोला जाता है। सप्पल ने चप्पल याद रखिए। सप्पल को अगर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चप्पल अगर पढ़ें तो चप्पल जानते हैं वो जो होता है, रिलैक्सो वगैरह देख लीजिए, वो लचीला होता है ना, तो वो जो फ्लेक्सिबल होता है लचीला होता है। तो सप्पल मतलब कि चप्पल से याद हम लोग रखेंगे सप्पल, और सप्पल का अर्थ हो जाएगा लचीला। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में है स्प्रेड, मतलब कि फैलाना। अब SPRE स्प्रे, SPRE स्प्रे। स्प्रे जानते हैं, जो स्प्रे किया जाता है इस तरह से। तो स्प्रे जो होता है, जैसे आप दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, आराम से फैल जाएगा। जैसे यहाँ से मारेंगे आपके पूरे चेहरे पे, सर पे फैल जाएगी, स्प्रे करेंगे तो फैल जाता है। तो स्प्रे से रखेंगे, स्प्रेड से रखेंगे याद, नहीं सॉरी, स्प्रे से याद रखेंगे स्प्रेड को, और इसका अर्थ होता है फैलाना। ठीक है, उसके बाद हॉलो है 9 नंबर में। हॉलो का अर्थ होता है खोखला। ठीक है, हॉलो का अर्थ होता है खोखला। अब HOL, होल का मेनली वर्ड होता है HOL, तो इसमें HOL पढ़ेंगे होल। सिर्फ हमको पढ़ना है, वर्ड को याद रखना है कि कैसे हम लोग याद करेंगे उसका पूरा, क्योंकि वर्ड को याद करने के लिए हम लोग को जो है सिर्फ दिमाग में आना चाहिए, थोड़ा सा कुछ हिंट्स तो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो होल, होल में सुराग होता है। तो अब सुराग जो है वो तो पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, वो तो खोखला ही रहेगा। ठीक है ना, तो होल क्या होता है, खोखला रहता है। तो होलो से याद रखेंगे हम लोग खोखला को। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, आप लोग पुरोहित जानते हैं किसको बोलते हैं? इससे पहले जो राजा महाराजा के जो पुरोहित होते थे, मतलब कि उसका जो जितना भी जनपद जो भी चीज मतलब कि होता था कार्यक्रम, तो उसका पुरोहित ही करता था, मतलब कि जिसको बोलते हैं पुजारी, हम लोग अभी बोलते हैं, उस सब का जो होता था। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब राजा के यहाँ अगर उसका पुरोहित आ जाए तो क्या करते थे, उसको बिना रोके जो है कुछ खाना अपना खिलाया या कुछ दान दक्षिणा दिए बिना उसको जाने नहीं देते थे। ठीक है, तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोकना होता है। हम लोग याद रखेंगे पुरोहित से प्रोहिबिट, और पुरोहित को क्या करते थे उस समय रोका जाता था
इसलिए प्रोहित से प्रोहिबिट और उसका अर्थ हो जाएगा रोकना। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वर्ड जो है काफी इजी था और आप लोग को अच्छा से याद हो गया होगा। ठीक है, आप लोग अगर चाहे रिवाइज भी हम अभी करा देंगे। एक बार देखिए, मिटा देते हैं। देखिए आराम से देखिए आप लोग कैसे खुद अपने आप जो है इसमें से बोल लीजिएगा। देखिए सगेसियस है, सगेसियस से देखिए तुरंत याद आएगा SHG साग, अभी बताए थे तुरंत साग उससे क्या होता है, बुद्धि बढ़ता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर आ जाता है सब बात, सब बात, सब प्रैक्टिकल, सब बात कब करेंगे, कल करेंगे। कब, कल, कल मतलब अगर विश्राम का दिन हो तो कल करेंगे बात। उसके बाद आ जाता है मॉलिफाई, मॉल जाएंगे हम लोग, शॉपिंग करेंगे, पैसा खर्च होगा तो वो क्या होगा, मेरा पैसा घटेगा। इस तरह से घटाना हो जाएगा। डिस्पोंडेंसी, पौंड मतलब क्या होता है, पोका वहाँ हम लोग क्या करते हैं अपना, अगर हम लोग उदास हैं तो हम लोग वहां जाके बैठते हैं सोचते हैं तो डिस्पोंडेंसी में उदास हो जाएगा। ठीक है, उदासी। बेनिसन, अब सन हमारे जो यहाँ के इंडिया के रीति रिवाज है, यहाँ बेटे को आशीर्वाद दिया जाता है तो हम लोग याद रखेंगे बेनिसन से आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद अप्राइज, ऐप हम लोग को बताता है, किसी भी चीज की जानकारी देता है तो अप्राइज से याद रखेंगे बतलाना। ठीक है, उसके बाद सप्पल, सप्पल को हम लोग चप्पल बोले थे। चप्पल क्या होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, तो सप्पल का अर्थ हो जाएगा लचीला। ठीक है, स्प्रेड मतलब कि स्प्रे, या इसमें पढ़े थे स्प्रे, स्प्रे दे आपको कर दिए तो पूरा शरीर में, पूरा चेहरा में क्या हो गया, फैल गया, मतलब स्प्रेड में फैलाना। हॉलो, हॉलो का हो गया HOLE, होल में सुराग। ठीक है, होता है लेकिन वो क्या होता है, खोखला होता है। होल क्या होता है, खोखला होता है, तो हॉलो का अर्थ हो जाएगा खोखला। अब लास्ट में है प्रोहिबिट, इसको हम लोग पढ़े थे प्रोहित, तो पुरोहित को क्या किया जाता है, रोका जाता है। ये नहीं कि आ गए आपका पुरोहित तो आप उसको भेज दिए, ऐसे ऐसा नहीं हमारे इंडिया में, ना ही हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है कि उसका आदर करना चाहिए बड़ों का, यही लिखा हुआ है। तो पुरोहित जब आ जाते थे उसको रोकना ही पड़ता था और रोक लेते थे सब कोई उस समय के आदमी, और उसको कुछ न कुछ दान दक्षिणा दिया जाता था। तो प्रोहिबिट से पुरोहित और पुरोहित से प्रोहिबिट रहेगा और उसका अर्थ हो जाएगा रोकना। ठीक है, तो यही वर्ड 10 वर्ड था। आशा करता हूं आप लोग को बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो और याद भी हो गया होगा आप लोगों को वीडियो। इस तरह के वीडियो जो है आप लोग को पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि और भी जितने सारे स्टूडेंट हैं उसको भी जो है कंपटीशन का एग्जाम देना है और उसको इन सारे काफी वर्ड्स का जानकारी भी हो जाएगा और वो आपके एक शेयर करने से उसकी भी जिंदगी जो है खुशहाल हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप लोग से आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।